कक्षा सप्तम के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। गणित विषय का अध्याय 6 यदि प्रश्नावली 6.2 के पढ़ने के पहले हम नियम देख लेते हैं कि 3 नियम पर पिछले वीडियो में हमने पढ़ चुका है घातांक के। अभी घातांक के चौथा नियम आप देखेंगे, a की घात m बटे a की घात n। यदि बटा मतलब भाग होता है, इसको ऐसा ही कर सकते हैं a की घात m भागित a की घात n, है ना। तो इसका हो जाएगा कि यदि हमने पहले सूत्र नियम में यदि गुणा में घात को जोड़ते हैं तो इसमें उसका उल्टा हो जाएगा, घात को घटाया जाता है। तो इस प्रकार हो जाएगा a की घात m ऋण n। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं उदाहरण में 5 की घात 5, यदि आगे के नियम में आता है पाँचवा नियम के लिए आएगा तो 5 घात 5 बटे 7 घात 5 बराबर 5 ऋण 5 बराबर 0। अब यहाँ इसको इस प्रकार समझेंगे कि यदि अलग अलग गुणा कर दिए 7 को 5 बार और 7 5 बार यदि कटाएंगे तो हमारा यदि भाग देते हैं तो हमारा 1 आता है। इस प्रकार पाँचवा नियम हमारा हो जाएगा p की घात 0 बराबर 1। यदि किसी भी संख्या में प्रश्न में यदि घात 0 हो तो उसका मान हमारा 1 होता है। नियम 6 को हम देख सकते हैं। नियम 6 1 बटे 1 घात m बराबर, यदि ये धनात्मक है तो ये जो हर है वो अंश में बदल जाएगा तो a की घात ऋण m। यदि ये ऋणात्मक होगा तो यह धनात्मक हो जाएगा। इस प्रकार ये नियम 6 है। अब हम प्रश्नावली 6.2 को यहाँ सीखेंगे। निम्न को नियम 4 की सहायता से घातीय रूप में हल करेंगे। नियम 4, यहाँ देखिए ये सूत्र लगेगा 1 घात m बटे 1 घात n बराबर 1 घात m ऋण n। इस सूत्र से हम यहाँ पूरे सवाल को हल करेंगे। तो प्रश्न है 6 की घात 5 भागित 6 की घात 3। इसको बटा में भी हो सकता है, यहाँ बटा में दिया हुआ है, यहाँ भाग ऐसा दिया है, या ऐसा बटा में भी दिया जा सकता है। हल देखिए तो ये नियम में है कि घात यदि भाग है तो इसमें घटाया जाता है, घात घटता है। तो 6 घात 5 ऋण 3 बराबर 6 घात 2, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार आगे सभी प्रश्न को आप हल करेंगे। 27 घात 8 भागित 27 की घात 2, तो 27 की घात 8 ऋण 2 बराबर 27 घात 6। इस प्रकार ये सभी प्रश्न आप हल करेंगे। प्रश्न दूसरा देखेंगे, निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। अब सिद्ध करना है बाएं पक्ष दाएं पक्ष। तो बाएं पक्ष में है 6 की घात 5 बटे 6 की घात 4 बराबर 6। तो हम इसको बाएं पक्ष को हल करेंगे। पहले सूत्र देखेंगे तो 1 घात m बटे 1 घात n बराबर 1 की घात m ऋण n। इस सूत्र से हल करेंगे तो LHS अर्थात बायां पक्ष 6 की घात 5 बटे 6 की घात 4 बराबर 6 की घात 5 ऋण 4। यहाँ पर 6 की घात 1 है तो 1 तो नहीं लिखते हैं, इसलिए हमारा उत्तर हुआ 6। ये आपका दायां पक्ष में है, ये दायां पक्ष में है। इस प्रकार हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हुआ है, इसलिए ये हमारा सवाल सिद्ध है। इस प्रकार के आगे दूसरा प्रश्न b, p की घात 9 बटे p की घात 4 बराबर p की घात 5। यहाँ पर सूत्र अब सभी में उसी सूत्र को लगना है ना। अब यहाँ पर हम लिखते हैं बाएं पक्ष में LHS p की घात 9 बटे p की घात 4 बराबर p की घात 9 ऋण 4 बराबर p की घात 5। ये हमारा दाएं पक्ष हो गया, दाएं पक्ष में दिया हुआ है और ये बाएं पक्ष दोनों बराबर है। RHS से सिद्ध हुआ। इस प्रकार आप छठवां को भी आप इसी प्रकार बनाएंगे। प्रश्न 3, धनात्मक घात के रूप में लिखिए। अब यहाँ धनात्मक घात के रूप में आप सूत्र का प्रयोग करेंगे तो a की घात ऋण m बराबर ये हो जाएगा 1 बटे 1 घात m। यहाँ पर ऋणात्मक है तो ये धनात्मक हो जाएगा। तो हल का हम पहला प्रश्न कह देखेंगे 12 ऋण 3, 12 घात ऋण 3, तो ये हो जाएगा 12 1 बटे 12 घात 3, ये धनात्मक हो जाएगा। इस प्रकार ये सभी प्रश्न उसी आधार पर बनेगा। आप बनाते जाइएगा, अभ्यास करेंगे। प्रश्न चौथा, निम्न के हर को अंश में बदलिए। यहाँ सूत्र है 1 बटे 1 घात m बराबर a ऋण m से, उसी को उल्टा है, अंश को हर में बदलना, हर को अंश में बदलना, या धनात्मक को ऋणात्मक में बदलना। यहाँ धनात्मक है तो ऋणात्मक बदलना है, या हर है तो इसको अंश में बदलेंगे। तो 1 बटे 35 घात 4 ये हो जाएगा 35 घात ऋण 4। 1 बटे 1 घात 5 है तो ये हो जाएगा 1 ऋण
घात है ऋण 5। प्रश्न 5वां, निम्न के अंश को हर में बदलिए। सूत्र वही है कि 1 की घात m बराबर, यहाँ पर धनात्मक है तो यहाँ ऋणात्मक हो जाएगा, 1/1 की घात ऋण m से बनेगा। तो 3 की घात ऋण 9/1 ये हो जाएगा 1/3 घात 9, यहाँ ऋणात्मक है ये धनात्मक हो गया। दूसरा प्रश्न है 1 की घात m बटे b की घात m। यहाँ पर देखिए हमको इसको बस ले जाना है, b वही रहेगा तो b m वही जे हर में ही रहेगा, और इसको हम बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 की घात ऋण m। तीसरा प्रश्न है p की घात 8/p। अब इसको हम ऊपर वाले को बदलेंगे तो p तो यहाँ लिखा हर में ही रहेगा, इसका बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, सूत्र के आधार पर 1/p की घात 8। अब यहाँ देखें, यहाँ p की घात 8 है और यहाँ गुणा है और यहाँ p की घात हमारा 1 है। इस प्रकार यदि हम घात को जोड़ेंगे तो p 8 है 1 9, तो ये हो जाएगा उत्तर हमारा 1/p की घात 9। यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ खाली p है मतलब एक घात है। आगे प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित का मान लिखिए। यहाँ 273 घात शून्य है तो हमें सूत्र में कि 1 की घात शून्य बराबर 1, यदि हम घात शून्य है तो हमेशा उसका मान कितना होगा, 1 होगा। इस आधार पर ये सभी प्रश्नों को हल करेंगे। इसको दूसरा को देखो, यदि x की घात 5 है और x की घात 2 की घात शून्य है तो यहाँ पहले हम कोष्टक को हल कर लेंगे, क्योंकि यदि भाग में घात को क्या करते हैं, घटाया जाता है। तो x की घात 5 ऋण 2 अर्थात x की घात 3 और यहाँ घात शून्य है, बराबर उत्तर हो जाएगा 1। तीसरा भी उसी प्रकार है, 27 p की घात 21 बटे p की घात 11 है, तो घात को पहले हम हल करेंगे, p की घात 21 ऋण 11 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 27 p की घात 10 और उसका घात है शून्य, बराबर हमारा उत्तर हो जाएगा 1। प्रश्न क्रमांक 7, x का मान ज्ञात क्या होगा। तो यहाँ पर 2x बराबर 4 है तो इसको हल करेंगे, 2x बराबर, इसे गुणन खंडन करेंगे 4 को तो 2 गुणा 2, और इसी प्रकार ये कितने बार है, 2 बार है, इसका घात बन जाएगा 2 अर्थात 2x बराबर 2 की घात 2। तो ये आधार आधार कट जाएगा, हमारा उत्तर बचता है x के बराबर 2, ये हमारा उत्तर होगा, x का मान होगा। x की घात 4 बराबर 64, तो हम 64 को यदि हम गुणन खंडन करके, यहाँ 4 है तो 4 को आधार मान कर गुणन खंड करेंगे तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, इस प्रकार 4 आ जाएगा 3 बार। तो इस प्रकार लिखेंगे 4x बराबर 4 घात 3, तो आधार आधार कट गया 4 4, हमारा उत्तर बचा x का मान है 3। इस प्रकार आगे के सवाल को सभी को ठीक से इसको देख करके हल करेंगे।